रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ीन सामिन हज़रात, अल्लाह का बड़ा ही बेपाया लुत्फ़ व करम जिसके दी हुई तौफ़ीक़ पाक से आज हमने माह रमज़ानुल मुबारक का 25वां रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। अल्लाह हमारा आज का रोज़ा रखना, नमाज फ़जर को अदा करना अपनी अज़ीम और पाक बरगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ीन सामिन हज़रात, हमारा जो आज का मौजू है वो एक अहम गुफ्तगू और अहम मौजू है, बड़ा ही पेचीदा और समझ लेने वाला और ज़िंदगी के अंदर अपने आप को बेदार कर देने वाला मौजू है। हमारा आज का मौजू है सदकाए फ़ितर और ज़कात के हवाले से चंद एक बातें आपके गोश गुजार करूँगा। ये जो सदकाए फ़ितर है, ये जो हम नमाज ईद उल फ़ितर से क़ब्ल अदा करते हैं, ये हमारे ऊपर वाजिब है। क्या है? वाजिब है। इसको अदा करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बंदे ने सदकाए फ़ितर यानी कि ये जो फ़ितराना हम अदा करते हैं, अगर किसी बंदे ने नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने से पहले पहले अदा ना किया तो उसके रोज़े भी दुदकार दिए जाएंगे, उसकी ज़कात भी दुदकार दी जाएगी और बकिया जितने भी उसने नेक और सहले अमल किए होंगे माह रमज़ान में, वो सारे के सारे उसके दुदकार दिए जाएंगे। यहाँ तक कि उसका रोज़ा जो है वो भी दुदकार दिया जाएगा। अगर किसी बंदे ने नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने से पहले पहले सदकाए फ़ितर यानी कि फ़ितराना अदा ना किया तो हुजूर ने फरमाया है कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। उसका कोई हक़ नहीं है कि वो ईद पढ़ने के लिए ईदगाह में आए या किसी मस्जिद में आए, क्योंकि ईद भी उसी की ईद है जिसने सदकाए फ़ितर यानी कि फ़ितराना अदा किया होगा। हमारे अहबाब, यहाँ पे बड़ी तवज्जो के साथ चंद एक बातें हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हम जब सदकाए फ़ितर देते हैं, फ़ितराने की रकम अदा करते हैं, तो उस वक्त हम इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैंने जो सदका फ़ितर है ये किस बंदे को देना है और किस को नहीं देना। हमारी गली के अंदर अगर कोई गटर साफ़ करने वाला ईसाई आ जाए तो हम फ़ितराना उसको भी दे देते हैं। कभी गौर नहीं करते कि फ़ितराना की रकम जो है इस ईसाई को लगती है या नहीं लगती। किसी गैर मुस्लिम को सदका फ़ितर लगता नहीं है। फ़ितराने की रकम किसी गैर मुस्लिम को देनी नहीं है। फ़ितराने की रकम जब भी देनी है वो किसी मुसलमान को देनी होगी, और ऐसा मुसलमान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करने वाला हो, हुजूर का ग़ुलाम हो, हुजूर की दहलीज़ पे अपने सर को झुकाने वाला हो और हुजूर का सच्चा आशिक हो, ऐसे को दें। बल्कि सदका फ़ितर की जो रकम है ना, इसके बारे में कहा गया है कि हमारे अब आप बड़े परेशान होते हैं जी, कौन सा ऐसा बंदा तलाश करें जिसको सदका फ़ितर देना है। तो सबसे पहले जो फ़ितराने की रकम है वो आप अपने अहलो अयाल में देखें, अपने घर वालों में देखें, जो आपके कुर्बत वाले रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें देखें कि कोई ऐसा बंदा या ऐसी हमारी बहन या ऐसी हमारी कोई भाभी तो नहीं है कि जो इस काबिल नहीं कि उसका शौहर भी नहीं है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसका कोई रखवाला नहीं है, कोई उसको देने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हक़ उसका है जो आपके अहलो अयाल में यानी कि करीबी रिश्तेदारों में है। तो करीबी रिश्तेदारों के बाद अगर करीबी रिश्तेदारों में ना मिले तो फिर दूर के रिश्तेदार देखें, जो आपके दूर से मिलने वाले हैं। आप जितने भी रिश्तेदार आपसे जिनका ताल्लुक़ है उनमें देखें, अगर कोई ऐसा है, बंदा है या बंदी मोमिन है, तो कोई ऐसा है कि जिसको कोई देने वाला नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है,
कोई उसके पास इतनी रकम नहीं है, वो पता नहीं किस मजबूरी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहला जो हक है वो तुम्हारे रिश्तेदारों का है। किसका है? रिश्तेदारों का है। हम यहाँ पे ना अपनी अना में आ जाते हैं कि रिश्तेदार को दूंगा तो कहीं ये ना हो कि ये मेरे मद्दे मुकाबिल खड़ा ही ना हो जाए। इसके पास अगर पैसे आ गए तो ये कहेगा लो जी चल भाई मेरे पास भी पैसे हैं, तो अपने आप को पता नहीं क्या सेठ समझता है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब आपने रकम देनी है तो ये अहबाब ये भी सुन लें, हमारे अहबाब ये भी सवाल करते हैं जी जब सदका फितर देना होता है या ज़कात देनी होती है तो अगले को बताना भी ज़रूरी है। तो कोई बताना ज़रूरी नहीं है। आपने क्या बता के मशहूरी करनी है जी मैं ज़कात के पैसे दे रहा हूँ या फितराने के पैसे दे रहा हूँ। इस चीज़ को जहन में रखें, जिस ज़ात के लिए दे रहे हैं वो तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। वो तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता है, वो तुम्हारे बातन को भी जानता है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा फेल, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो अल्लाह की नज़र से छुपा हुआ हो। हर चीज़ उसके सामने अयां है। वो हमारे ज़ाहिर व बातिन की खबर रखता है। जो हमारे दिल में छुपी हुई बातें हैं अल्लाह हमारी वो भी जानता है। वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है, हमारी हर शय को जानता है। सदका फितर फितराने की रकम किसी गैर मुस्लिम को देनी नहीं, अपने रिश्तेदारों में देखें। रिश्तेदारों में अगर कोई हक रखने वाला है, चाहे वो मर्द है या औरत है, कोई भी है, तो उसको फितराने की रकम अदा करें। अगर रिश्तेदारों में कोई नहीं मिलता तो फिर आप अपने मोहल्ले में देखें। मोहल्ले में रिश्तेदार तो सारे नहीं ना होते, सिर्फ मोहल्ले वाले होते हैं। तो मोहल्ले में देखें आप कि आपके मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा बंदा है कि जो सफ़ेद पोश हो, जो साहिब निसाब ना हो, जो बेचारा बस अपनी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक आम सी रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहा हो, आप उसको जाके फितराने की रकम दें अल्लाह की रज़ा के लिए, तो वो भी आपकी हो जाएगी फितराने की रकम। ठीक है ना जी। अब सवाल यहाँ पे आता है कि फितराने की जो रकम है वो कितनी है। तो सबसे पहले शरीयत मुताहरा के दायरे के अंदर ये बात सुन लें कि 2.25 किलो जो है ना वो गंदम है। कितनी? 2.25 किलो गंदम। तो इस टाइम जो गंदम का रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है जी? तकरीबन 2500 या 2600 रुपये मन है तकरीबन, या इधर लाहौर में 3000 होगी, 3000 मन का। तो आप लगा लें कि फिर उसका आप कैलकुलेटर लगा लें तो किलो के पैसे कितने बनते हैं। तो गालबन मेरे ख्याल से 200 से ऊपर कुछ बनते हैं। तो 200 से ऊपर कुछ बनते हैं तो ये एक फितराना अदा हो जाता है एक बंदे का। ठीक है ना जी। तो दूसरी चीज़ इसके साथ ये है कि हमारे उलमा का मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा साहिब निसाब हो, अल्लाह ने उसको ज़्यादा दिया है, तो वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ गंदम के ऊपर ही मखसूस ना रखे, वो फिर इससे आगे जाए, छुआरों के रेट से देखे। छुआरे जो हैं इनका रेट क्या है, किशमिश का रेट जो है वो क्या है। ठीक है ना जी। इन चीज़ों का निकाल के बादाम का रेट क्या है उनके हिसाब से दे, खजूरों का रेट क्या है उस हिसाब से दे। जिसको अल्लाह ने जितना ज़्यादा दिया है वो अल्लाह की राह में उतना ज़्यादा दे। तो क्योंकि असल के अंदर बात यह है कि हम अगर किसी को माज़अल्लाह अल्लाह हमें ऐसी बुरी चीज़ से बचाए, हम सूद की रकम किसी को देते हैं ना सूद पे, तो उसको क्या कहते हैं, भाई तुझे मैं 2 लाख दे रहा हूँ और तुझसे 2.5 लाख लूँगा। इसको क्या कहते हैं? सूद कहते हैं। 2 लाख दे रहा हूँ और 2.5 लाख लूँगा, तो ये सूद है, ये हराम है। लेने वाला भी गुनाहगार, लेने वाला भी जहन्नमी और देने वाला भी जहन्नमी है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। सूद का कभी भी कारोबार करना नहीं है। सूद का कभी भी किसी से पैसा ना लेना है ना किसी को देना है। जितनी और आजकल ये जैसे ईद उल फितर आ रही है ना, ईद उल फितर के ऊपर एक चीज़ का ख्याल रखें। हमारे अहबाब जो है ना ये नई करेंसी लेते हैं, नए नोट लेते हैं ना जी, बैंक से लेते हैं, 10-10 वाली कापियाँ लेते हैं। कहते हैं जी 10 वाली कापी लूँगा मैं, अपने रिश्तेदार जो बच्चे उनके आएंगे उनको मैं दूंगा। तो वो 1000 की कापी बैंक वाले कितने में दे रहे होते हैं? 1200 वाला चक्कर बेटा ख़त्म हो गया है, अब महंगा है, काम आगे चला गया। अब आप बाज़ार से इधर पता करें ना तो बाज़ार से मेरे ख्याल से 1500-1600 की दे रहे हैं। तो बैंक के बाहर जो खड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो बेचने वाले होते हैं, ब्रोकर। माशाल्लाह, ब्रोकर जो खड़े होते हैं ना बाहर, वो उन्होंने अंदर से असली कीमत पे पैसे लिए होते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम चलता है ना उनके साथ। उन्होंने असली रकम देकर वो नया कैश लिया होता है, तो बाहर वो 1500 में 1600 में दे रहा होता है। तो ये भी लेना जायज़ नहीं है।
ये भी लेना जायज़ नहीं है। लोग कहते नहीं जी वो पुराने हम देते हैं तो नए लेते हैं, इसमें क्या है? तो मैंने कहा भाई असल रकम देखो कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है। नए नोट होंगे, कापी होगी तब भी वो 1000 है, पुराना होगा तब भी वो 1000 है। ठीक है ना जी। तो ये करना, इस तरह का काम करना जायज़ नहीं है। नए नोट लेने हैं तो वैसे किसी अच्छे बंदे के साथ कोई ताल्लुक बना लें, तो बैंक वाले के साथ किसी के साथ यारी हो तो मिल ही जाते हैं। और वैसे भी अगर बच्चों को हम खुश करने के लिए इस नियत से लेंगे कि मैं जनाब पैसा पीछे से महंगा लूँ और आगे बच्चों को खुश कर रहा हूँ, बच्चों को तो खुश कर रहे हैं लेकिन परवरदिगार को आप नाराज़ कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आप नाराज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। नया कैश जो है ना वो महंगा नहीं खरीदना चाहिए, जो असली कीमत है उसके ऊपर ही इत्फाक करना चाहिए। ठीक है ना जी। दूसरी बात यह है, हमारे उलमा का मुत्तफ़िका फ़ैसला है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान अहले सुन्नत व जमात के जो जय्यद आलिम दीन है, जो पहले सदर थे ये कमेटी के, जो चांद देखने वाली है, तो अब बहरहाल उनको हटा दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना ख़ास करम फरमाए। ये ओहदे आने जाने वाली चीज़ हैं, कभी आते हैं, अल्लाह चाहे तो कभी रातों रात बंदे को ज़ीरो से हीरो बना दे और चाहे तो रातों रात बंदे को हीरो से ज़ीरो बना दे। ये उसकी मर्जी है, जब जैसा चाहे वो कर सकता है। लेकिन बहरहाल सुने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस दफ़ा जो फितराने की रकम का जो फतवा दिया है वो तकरीबन 420 रुपये हैं। कितने? 420। ये उस हर आदमी के लिए है जो मिड लेवल का बंदा है, यानी कि ना तो इतना ज़्यादा अमीर और ना इतना ज़्यादा गरीब। लेकिन अगर आप 2.25 किलो गंदम के हिसाब से भी पैसे दे देते हैं तो आपका फितराना अदा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा इसलिए किया गया ताकि कमी बेशी ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दें अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बड़ा अहम मसला है, हमारे अब आपको इन चीज़ों का पता नहीं है, ये गौर से सुनना, ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं। हम जब सदका फ़ितर देते हैं ना तो फितराना जो है ना, घर का जो मालिक होता है ना, मिसाल के तौर पर एक बाप है, उसके 5 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो उसके ज़िम्मे है कि वो अपना भी फितराना, अपने 5 बच्चों का भी फितराना और अपनी बीवी का भी फितराना वो अदा करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसके घर में कोई मेहमान आके ठहरता है, या अक्सर होता है ना, ये ईद आ रही है तो बेटियां आ जाती हैं घर में, तो बेटियां और उनके बच्चे भी आ जाते हैं, तो वो कितना फितराना उनको उनका देना है और किस तरह देना है। अगर तो आपकी बेटी आपके घर में ईद पड़ने से पहले 15 दिन पहले आ गई है तो फिर उनका फितराना उस बाप के जिम्मे है। ठीक है ना जी। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। कितने दिन पहले आ गई, यानी कि मिसाल के तौर पे 14वां रोज़ा जा रहा था तो वो आपके घर में आ गई, 15वां रोज़ा भी गुजारा, बाकी 15 रोज़े या 14 रोज़े जितने भी बनते उसने गुजारे, तो उसका जो फितराना है उसका भी और उसके बच्चों का भी फितराना देना आपके ऊपर लाजिम है। और दूसरी, इससे अगली बात, मेन चीज़ सुने, हमारे अब आप ये सोचते हैं कि जो फितराना है ये बड़े लोगों का होता है, छोटों का नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मिसाल के तौर पर ईद है कल सुबह, ईद है कल सुबह, कल चांद नजर, रात को चांद नजर आ गया, अगले दिन सुबह ईद है, तो चांद रात को आपके घर के अंदर बेटा या बेटी पैदा हो जाता है। ये मसाइल बड़े गौर से सुने। बेटा या बेटी पैदा हो जाता है तो वो दुनिया में अंदर आके सांस ले लेता है और आपके घर में बेटा या बेटी पैदा हो गया तो उसका भी फितराना देना आपके ऊपर लाजमी है, वाजिब है, उसका भी फितराना देना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं जी ये तो हाले होने ही होया है, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, ये तो जनाब अभी छिले के अंदर है। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका फितराना देना वाजिब है और देना पड़ेगा, और वो भी ईद पढ़ने से पहले पहले। अगर ईद पढ़ने से पहले पहले ना दिया तो हमारी ना ईद होगी, ना रोज़ा होगा, ना हमारी ज़कातें, ना हमारे सदक़े, ना हमारी खैरातें, ना हमारी सहरियाँ, ना हमारी अफ्तारियाँ, कोई भी काम, कोई भी अच्छा अमल अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल नहीं बल्कि मरदूद हो जाएगा अगर हमने फितराना अदा ना किया। इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है और अपने ज़हन के अंदर ये चीज़ बिठा लें कि मैंने फितराना देना है तो किसी मुसलमान को देना है, गैर मुस्लिम को देना नहीं है। इन चीज़ों का जहन के अंदर रखें। फितराने के हवाले से इतनी ही बातें काफ़ी हैं। आइए अब ज़कात के हवाले से चंद एक बातें सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का हुक्म कुरान मजीद में दिया है, व आतुज़ ज़काता, और देते रहो ज़कात।
ज़कात हर आदमी के ऊपर लाजिम है जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी उसके पास मौजूद हो, या इस जितनी इतनी रकम कि जो रकम 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी जितनी रकम बनती हो, तो वो बंदा साहिब निसाब है। क्या है? साहिब निसाब। एक बंदे की कोठी करोड़ों में है ना, करोड़ों के अंदर, तो अगर आप कहें कि जो घर है उसकी ज़कात मुझे देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर आप रिहाइश पजीर हैं उसकी ज़कात आपके ऊपर नहीं है। अगर एक बंदे ने प्लाट खरीदा है इस नीयत के साथ कि मैं ये प्लाट खरीद रहा हूँ और इसको मैं कल अच्छे दामन में बेच लूँगा, तो उसकी ज़कात का आपके ऊपर बनती है। ज़कात आपको उसकी देनी पड़ेगी। जो आपने फ्लैट्स या दुकानें या गोदाम या कोई और चीज़ें बंदा किसी प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है कि ये मैं पैसे लगा रहा हूँ तो ये मुझे कल को फ़ायदा देंगे, तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जितनी रकम आपने लगाई है वो अगर उतनी बनती है आपके मामूलात ज़िंदगी से हट कर, जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अखराजात कर रहे हैं उससे हट कर अगर वो रकम बन रही है तो उसकी ज़कात आपके ऊपर देना ज़रूरी है और हर हाल में देना पड़ेगी। इस चीज़ को जहन के अंदर रखना है। हमारे अहबाब के अंदर एक चीज़ ये होती है, नहीं जी वो हमने तो जो पैसे कहीं लगाए हैं उसके अंदर तो नफ़ा नुकसान होता है। नफ़ा नुकसान तो हर काम के अंदर होता है और वो काम तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए जिसके अंदर नफ़ा नुकसान ना हो। जिस काम के अंदर सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो वो जायज़ नहीं है, ये भी जहन में रखें। जिस काम में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो वो काम जायज़ नहीं है। जिसमें नुकसान का भी खदशा हो कि नुकसान भी इसमें हो सकता है, वो काम जायज़ होता है। ठीक है ना जी। इस हवाले से चंद एक बातें मैं आपके गोश गुजार और करूँगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक औरत अपनी बेटी के साथ आई और अपनी बेटी के साथ आके हुजूर से मुलाकात की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाकर देखा तो वो जो बेटी थी उसने बड़े भारी वज़नदार जो कंगने होते हैं ना वो उसने पहने हुए थे और उसने बड़ी भारी वज़नी जो है ना वो बालियाँ पहनी हुई थी। तो अचानक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने जब देखा कि इतना भारी वज़नदार इसने सोना पहना हुआ है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी बता तूने कभी इसकी ज़कात अदा की है? ज़कात इसकी दी है? तो उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने कभी भी ना दी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू ये गवारा करती है कि कल को इन्हीं कंगनों को जहन्नम की आग बनाकर तेरे गले में और तुम्हारे कानों में और तुम्हारे हाथों में पहनाया जाए, तो क्या ये तो कबूल करेगी? अर्ज़ की या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं करूँगी, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इससे बचना चाहती है तो आज के बाद इसकी ज़कात लाजमी देना है। और इसमें एक और मसला सुन लें, हमारे अहबाब ये जो जब शादी होती है ना किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ शादी होती है तो उस वक्त जो जेवरात दिए जाते हैं, जो बेटी को जेवरात दिए जाते हैं, एक शौहर अपनी बीवी को जेवर देता है, तो वो जो जेवर दिया जाता है ना उस जेवर की मलकियत उस बीवी के पास होती है। किसके पास? बीवी के पास होती है जिसके साथ निकाह हुआ है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी मलकियत बंदे के पास नहीं है, उसका मालिक बंदा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बीवी को हक महर में दिया या जैसे भी दिया तोहफे के तौर पर दिया। तो ना तो बंदा तोहफा दे के वापस ले सकता है, कोई शय बंदा किसी को तोहफे में दे तो वापस ले सकता है? नहीं ले सकता। तोहफा दे तब भी नहीं ले सकता, या वैसे उसने गिफ्ट किया तब भी नहीं ले सकता, या उसने हक महर में दिया तो तब भी नहीं ले सकता। तो अगर उसने अपनी बीवी को जेवरात या जायदाद प्रॉपर्टी जो भी दी है तो उसकी सालाना जितने भी ज़कात बनेगी वो उस बीवी के ज़िम्मे है, उसकी बीवी के ज़िम्मे है। और अगला मसला सुने, उसका जो शौहर है वो अपनी बीवी को रोक टोक नहीं कर सकता कि तू क्यों दे रही है। जो माल बंदे की प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी से अलहदा ज़कात देगा और जो बीवी की मलकियत है वो अपनी ज़कात अलहदा से देगी। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना। ये नहीं रखना कि जनाब हम तो एक ही घर में रहते हैं, हमारा तो सारा कुछ इकट्ठा है,
ऐसा बिल्कुल करना जायज़ नहीं है। बीवी की जो प्रॉपर्टी है वो अपनी ज़कात अलहदा से देगी, जो बंदे की प्रॉपर्टी है वो अपनी ज़कात अलहदा से देगा। ठीक है ना जी। इसके बाद आप एक और मसला सुने। हमारे अहबाब जो हैं कुछ किराए पे मकान देते हैं, तो किराए पे जब मकान दिया जाता है तो उनसे जो एडवांस की रकम ली जाती है, ये बड़े गौर से सुनना, एडवांस रकम ली जाती है 5 लाख या 10 लाख या ज़्यादा लिया जाता है कि चलो जी ये मैं ले लेता हूँ इससे एडवांस, जब ये खाली करेगा तो उसको वापस लौटाऊंगा। ठीक है ना जी। तो जो पैसे मालिक मकान ने लिए हैं किराएदार से, वो जो पैसे हैं उसकी ज़कात क्या मालिक मकान देगा या फिर किराएदार देगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सुन ले ज़रा तवज्जो से, क्योंकि वो असल में उस पैसे का मालिक नहीं है, वो पैसा उसका है जो किराएदार है। पैसा किसका है? किराएदार का ना। उसने तो वैसे रखा हुआ है, अमानत के तौर पे उसका पैसा रखा है, अमानत है ना जी मालिक मकान के पास। तो जो पैसा आपने किराएदार से वसूल किया है एडवांस में कि ये पैसा मैं इसका रख लेता हूँ, किस लिए? ये सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है ना। कल को अगर बिल नहीं देगा या कोई मकान का नुकसान कर देता है, कोई और मामला तो हो जाते हैं, किसी वारदात से बंदा निकल जाता है या कोई और उसके ऊपर केस निकल आता है, तो फिर उसके अंदर वो सर्फ पैसा हो जाता है। बिल नहीं दिया तो वो रकम दी जाती है, मकान ख़राब कर दिया तो उसकी रकम उससे निकाल ली जाती है। तो इसी तरह जो पैसा आपने किराएदार से लिया है उसको आप अपनी ज़कात के अंदर कोट करना नहीं है। जिसके वो पैसे हैं किराएदार के, वो ही उसकी ज़कात उसमें से निकालेगा। समझ आ गई इस मसले की? इस चीज़ को ज़हन में रखना है। दूसरी चीज़, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, किसी को कर्ज दे दिया 10 लाख 15 लाख 20 लाख या करोड़ रुपया बंदा किसी को कर्ज दे देता है, तो वो कर्जा तो दे बैठा लेकिन मिल नहीं रहे। बंदा बार बार जाता है यार दे 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 दे। तो ऐसा होता है ना, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, देना आसान है, लेना मुश्किल है। देना आसान है ना, लेना, वो कहते हैं देना दिलेरी है तो लेना हिकमत है। देना दिलेर बन के है, लेना जो है ना वो हिकमत से लेना पड़ता है। असल के अंदर जो लेने वाला है ना, जिसके पास असल रकम है, जिसकी पैसे हैं, वो बेचारा देने वाले से ज़्यादा परेशान हुआ होता है। जिसने देने वो ज़हन बैठा बना के बैठा है, जब भी जाए वो मेरे तो हले हालात ही टाइट नहीं, हालात ही बड़े टाइट ने, मेरा तो हले अपना गुजारा ही नहीं हो रहा। तो अगली बात पता क्या कहते हैं? ओ यार हले थोड़े दिन ठहर जा। वो थोड़े दिन कितने होते हैं? वो 6 महीनों के थोड़े दिन होते हैं। यार अच्छा थोड़े दिन ठहर जा, तुम दे ही देना यार। ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी कर्जदार को मोहलत देना ये भी बड़ा अजर का काम है। लेकिन इतनी भी मोहलत ना दें कि जनाब वो कहे अल्लाह करके मोहलत लेते लेते ये अल्लाह करके भूल ही जाए। जैसे जिसके पास कमेटी डाली जाती है वो औरत शबो रोज़ दुआएं करती हैं, या अल्लाह जिस जिस से लिए ये सारे फौत हो जाएं। ऐसा होता है ना जी। वो कहते हैं या अल्लाह जिस जिसने कमेटी डाली है ये सारे फौत हो जाएं। और जो माँ बाप होते हैं ना, ये भी एक गलती होती है। माँ बाप कमेटी डालते हैं अपने बच्चों से छुप के। क्या करते हैं? छुप के। अगर बेटी और बेटे को बता दिया कि हमने कमेटी डाली हुई है, तो कल को अगर इनको पता चला कि अब्बे की कमेटी ऐसे दिन निकलनी है, तो पुत्र किधर ये ना कह दे अब्बा जी आज कमेटी निकली है तो नवी मोटरसाइकिल बनती है। अब्बा जी कमेटी आज निकली है तो मोटरसाइकिल नवी बनती है, अब मैं मुझे लेके दो, अब तो आपकी कमेटी निकल आई है। लेकिन माँ बाप छुपा के काम करते हैं। वो कहते हैं अगर बता दिया तो निज़ाम आउट हो जाएगा, तो बताते नहीं हैं। तो फिर अल्लाह ना करे कोई वादा काटा हो जाए या नफ़ा नुकसान हो जाए तो बच्चों को पता ही नहीं होता। तो जिसके पास डाली होती है वो तो पहले ही चाहता है अल्लाह करके ना ले। ऐसा होता है कि नहीं? ये हमारे मुआशरे में ऐसा हो रहा है। बहरहाल अल्लाह हमें सही मानों में समझ अता फरमाए। और अच्छा मैं एक बात सुने, जिसके पास कमेटी डाली है वो औरत मर जाए तो उसकी जो रकम है उसके बच्चों के जिम्मे है, जो उसके बेटे हैं ना। क्योंकि उसने अगर कमेटी डाली है तो पहली बात तो यह है कि जो कमेटी के पैसे होते हैं ना, कमेटी के पैसे, मैं आपको इसकी शरई बात बता रहा हूँ, शरई हैसियत सुने। जो कमेटी के पैसे आप लोगों से लेते हैं ना, उसको पहली बात तो यह है कि वो आप खर्च नहीं कर सकते। समझ आ गई ना? जिसके पास डाली जाती है वो खर्च ना करे, अमानत के तौर पे उसके पैसे रखे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता।
वो क्या करते हैं, वो कमेटी इकट्ठी करते ही इसलिए है कि यार अगर इनसे सबसे लूंगा तो फिर उसके बाद क्या करूंगा, पहली कमेटी जिस उसकी होती है जिसके पास डालते हैं, ऐसी है ना। वो कहते हैं नहीं जी जो मर्जी तुसी कर लो, पहली तो है ही मेरी। और हमारे यहाँ असूल ये बना हुआ है, और हम जो दे रहा होता है उसका भी ज़हन ये होता है और नहीं नहीं उन्हें नहीं देनी, पहली कमेटी तो होती है जड़ा जनाब इकट्ठी करता है। हमारे यहाँ ये मामला चल रहा है। तो फिर उसके बाद बारियां डाल लेते हैं, अगली कमेटी तेरी, अगली कमेटी तेरी, अगली कमेटी तेरी। तो फिर अहबाब जो डालने वाले आते होते हैं ना, वो फिर आपस में मशवरा कर लेते हैं, यार तू ऐसा करना, जब मेरी बारी आएगी ना तो उस वक्त मैं तुझे ना जरा 5 या 10 हज़ार ज्यादा दे दूंगा। ये भी हो रहा है, यार तू मेरे को 10 हज़ार ज्यादा ले ली, तू अपनी मैनू दे दे तो मैं अपनी भी ले लेना वहां, ताकि दोनों इकट्ठी हो जाएं और मेरा निज़ाम चल जाए, या मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँ। तो ऐसा करना भी जायज़ नहीं है। यानी कि आप उसको सूद देंगे ना, रकम का आप इजाफा करके देंगे तो ये सूद के ज़िम्मे में आएगा, ठीक है ना जी। इससे भी हमने बचना है। तो जो रकम किराएदार से आप लेते हैं, वसूल करते हैं एडवांस में, तो उसकी जो ज़कात है वो किराएदार के ज़िम्मे है, मालिक मकान के ज़िम्मे नहीं है। और इसके साथ साथ एक और अहम बात सुने, बड़ी ज़रूरी। हमारे अहबाब ने ये ज़हन एक बनाया होता है कि मैंने जो ज़कात देनी है वो सिर्फ माह रमज़ान में ही देनी है, इसके अलावा नहीं देनी। बंदा मिसाल के तौर पर माह रमज़ान से पहले महीना कौन सा है, शवाल का, नहीं जी, शवाल का महीना, शबान का, क्या महीना है, हाँ शबान का, शवाल का नहीं, शबान का क्या सा महीना है, इसके आगे आना है शवाल का, ठीक है ना जी। पहले भी शबान, पहले भी शीन से ही, दूसरा भी आगे वाला भी शीन से, ठीक है ना जी। पहले शबान बाद में शवाल, इसको ज़हन में रखें। हमारे अहबाब के अंदर ये चीज़ होता है, गलती होती है कि जी बस मैंने माह रमज़ान में ही ज़कात देनी है। उन्होंने अपना निसाब इसके ऊपर भी रखा होता है कि बस एक ज़हन बना लिया है मैंने सिर्फ माह रमज़ान में देनी है। लेकिन जब आप साहिब निसाब हुए हैं, चाहे वो रमज़ान का महीना हो या शबान का महीना हो या शवाल का महीना हो या दीगर महीने जो हैं, उनमें से जिस किसी महीने के अंदर ही आप साहिब निसाब हुए हैं, उसी महीने के अंदर ही आपने ज़कात अदा करनी है। और जो साहिब निसाब होना है ना, इसका 1 साल तक इंतज़ार होता है। यानी कि आज एक बंदा अमीर हुआ है तो उसके पास जो अमीर होने के बाद जो रकम है वो 1 साल तक उसके पास मौजूद रहे। समझ आ रही है ना जी, 1 साल तक उसके पास मौजूद रहे। अगर 6 माह के बाद उसको जनाब नुकसान हो गया, सारा पैसा चला गया, तो उसका निसाब फिर अगले महीने से शुरू होगा, ठीक है ना जी। पहले वाला मामला ख़त्म, उसके बाद अगले महीने से शुरू होगा। नुकसान हो गया, लॉस हो गया, या कोई और मामला तो हो जाते हैं, दीगर ज़िंदगी के अंदर मामला तो होते हैं, बंदे को कोई नुकसान हो गया, घर में माज़अल्लाह आग लग गई, या कोई बच्चा इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो गया कि पैसा सारा उसके ऊपर सर्फ हो गया, लग गया। तो मेरे भाइयों, उसके बाद निसाब आपका अगले महीने से कोट किया जाएगा जब आप साहिब निसाब हुए हैं, ठीक है ना जी। इन चीज़ों को जहन के अंदर रखना है। अगली एक बात सुने, हमारे अहबाब ये जो ज़कात की रकम होती है ना, ये अक्सर हम वेलफेयर जो काम होते हैं ना उनके अंदर हम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हॉस्पिटलों वाले जो है ना, ये हमसे रकम लेते हैं, पोस्टर लगाते हैं, ऐलान करते हैं, टीवी चैनल के ऊपर मांगी जाती है, फलाने हॉस्पिटल में ये इतना इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम पैसे दे देते हैं, पैसे हम दे देते हैं। लेकिन इससे अगली बात क्या है कि जो लोग इस शोबे के साथ रिलेटेड हैं, उनको ये मेरा पैगाम दें कि जितना भी पैसा हॉस्पिटल वालों के पास जमा होता है, पूरे साल का निसाब निकालें। पूरे साल होने के बाद अगर उनके पास अजाफी रकम बचती है तो वो भी ज़कात अदा करेंगे, ठीक है ना जी। अगर मिसाल के तौर पर साल के अंदर उनको पैसे इकट्ठे हुए हैं, 20 करोड़ इकट्ठा हुआ है, और हॉस्पिटल का खर्चा था 15 करोड़ या 18 करोड़, बाकी रकम बची ना, तो बाकी रकम जो बची है उसकी ज़कात उस इदारे के ज़िम्मे है जिसके पास वो रकम मौजूद है वो ज़कात की रकम, लेकिन उस ज़कात के पैसों में से भी ज़कात निकालना उनके ज़िम्मे है। ये भी इस चीज़ को ज़हन में रखें, ये बड़े मामलात हैं। और एक बंदा ऐसा होता है कि जिसका बैंक के अंदर अकाउंट होता है, बैंक के अंदर ना पैसे होते हैं। ये एक मसला जो है ना, ये बड़ी तवज्जो के साथ सुन लेना, मैंने गालबन पिछले साल भी ये बयान किया था। एक साहब कहते हैं जी मेरी बेटी इंग्लैंड में रहती है
और वो ज़कात की रकम मुझे भेजती है जिसे मैं अपने नाम से जमा करवा देता हूँ, फिर ज़कात देकर अपने नाम की रसीद बनवा लेता हूँ और इसकी बिना पर इनकम टैक्स में छूट हासिल करता हूँ। सुन लें ज़रा तवज्जो से, इनकम टैक्स में छूट हासिल करता हूँ, क्या ये शरअन दुरुस्त है या गलत है? जवाब सुन ले। जवाब, आपकी बेटी का आपको अदायगी ज़कात के लिए वकील बनाना तो दुरुस्त है, लेकिन आपका उस रकम ज़कात को अपनी ज़कात दिखाकर उसके ज़रिए इनकम टैक्स से यानी छूट लेना दुरुस्त नहीं है। ये छूट लेना दुरुस्त नहीं है, ये गलत बयानी है और इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इसका जो इस्तिहकाक है आपको तब हासिल होता है जब आपने अपनी ज़कात अदा की हो, ना कि किसी और की, चाहे वो बेटी हो या कोई गैर हो। ठीक है ना जी, आप उससे अपना जो इनकम टैक्स है वो अदा नहीं कर सकते, वो जिसकी रकम है वही अदा करेगा। और एक और मसला सुने, एक सवाल है, हमारा ताल्लुक़ बनु हाशिम से है, यानी हम हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं, क्या हम अपनी ज़कात अपने नादार रिश्तेदारों को दे सकते हैं? सुन लें इसका जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर का फरमान है, हमारे लिए सदका जायज़ नहीं है। जो सैयद है ना वो सदका ले नहीं सकते। आइमा अरबा के नज़दीक बनु हाशिम के लिए ज़कात जायज़ नहीं है। बनु हाशिम की जो औलाद है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी हैं। क्या है? हाशमी हैं और हाशमी कबीले से हैं, और इनसे आगे जितनी नस्ल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चली है, इनमें जितने भी सैयद घराने के हैं, चाहे वो हसनी है या हुसैनी है, उनको ज़कात देना भी जायज़ नहीं, और अगर कोई आपसे धोखे में ले तो वो सैयद नहीं होगा, वो सैयद नहीं होगा, वो झूठा होगा, वो फरारिया होगा, क्योंकि सैयद जो है उनके ऊपर वो ज़कात लेते नहीं, ना वो सदका लेते हैं ना वो ज़कात लेते हैं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी चला आ रहा है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स ने पूछा कि आखिरी नबी कौन है? कहा उनकी निशानी ये है कि उनके पुश्त के ऊपर मोहर नबूवत लगा होगा, मोहर नबूवत लगा होगा, मोहर नबूवत लिखा होगा, और उस नबी की निशानी ये होगी कि वो सदका भी कबूल नहीं करेंगे, ज़कात भी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनको कोई तोहफा देगा तो वो ज़रूर कबूल कर लेंगे, तोहफा कबूल करेंगे, लेकिन सदका कबूल नहीं करेंगे। तो बनु हाशिम की औलाद में जितने भी हैं, चाहे वो आले अली हैं या आले अब्बास हैं, वो आले जाफिर हैं, आले अकील हैं और आले हारिस हैं, बिन अब्दुल मुत्तलिब शामिल हैं। बनु हाशिम की अपनी ज़कात भी बनु हाशिम के लिए जायज़ नहीं है। समझ आ रही है ना जी? अगर एक सैयद या बनु हाशिम की औलाद में से वो अपनी ज़कात अपने किसी बनु हाशिम की औलाद को देना चाहता है तो वो भी जायज़ नहीं है। ताहम जो सादात या बनी हाशिम ज़रूरतमंद हों, बनु हाशिम और गैर बनु हाशिम सबको चाहिए कि इज़ाज़ो इकराम के साथ इनको हदिया और नफली सदका देना चाहिए। हदिया समझकर इनको दे दें और वो सदका फ़ितर या ज़कात वाली रकम ना हो। ठीक है, इनकी वैसे आप खिदमत कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए तो वो बड़ा अजर है। सुने सवाल अगला, अगर शोहर सैयद हो और उसकी बीवी गैर सैयदा हो तो क्या बीवी को ज़कात दी जा सकती है? सुने जवाब, जी हाँ दी जा सकती है। उसके बाद वो उस माल की मालिक है, वो औरत जिसको चाहे वो रकम दे सकती है। ठीक है ना जी? अगर शोहर सैयद है और बीवी सैयद नहीं है तो वो शोहर अपनी बीवी को ज़कात जो है वो दे सकता है। आगे मसला सुने, क्या एक बाप अपने बेटे को ज़कात दे सकता है? नहीं दे सकता। वो रकम जो उसी घर के अंदर ही सर्फ होनी हो या उसी घर में खर्च होनी हो तो बाप जो है वो अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो बहुत लंबी गुफ्तगू के लिए हैं। ठीक है ना जी? ये मैं पढ़ रहा था तो इसके अंदर बहुत लंबी तादाद के अंदर मसाइल लिखे हुए हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए भी 2-3 घंटे चाहिए। ठीक है ना जी? इन बातों के ऊपर ही इत्तेफाक करता हूँ। अगर किसी के ज़हन में कोई मसला है, पूछना चाहता है ज़कात के हवाले से, तो वो पूछ सकता है। तो मैं इसी के ऊपर इत्तेफाक करता हूँ। जितनी गुफ्तगू की, अल्लाह हम सब को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक। जी जी
मसलन हाँ वाह, ये बड़ी पॉइंट की उन्होंने बात की है, वो बीच में मसला रह गया। आपने किसी को कर्ज दिया है, किसी को पैसे दिए हैं, उधार दिए हैं, हाँ काम करने के लिए दिए या उधार दिए, तो इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है। अगर वो पैसे नहीं दे रहा, आपने उससे पैसे लिए हैं, उसको कह रहे हैं कि मेरा कर्ज वापस दे, या जो मैंने तुझे पैसे काम के लिए कारोबार के लिए दिए हैं तो तू मुझे वापस दे, काम तो चल नहीं रहा जनाब, इसके अंदर तुझे भी नुकसान हो रहा है, मुझे भी नुकसान हो रहा है, तो वो जो रकम आपके पास जब वापस आएगी, आपने पिछले जितने साल गुजरे हैं उनकी ज़कात भी साथ लगा कर देनी है। समझ आ रही है ना जी? जितने साल आपने ज़कात नहीं दी उनकी भी रकम उसी पैसों से आपने निकालनी है और अदा करनी है। इस चीज़ को ज़हन के अंदर रखना है। लेकिन अगर जिससे आपने कर्जा लेना है वो नहीं दे रहा तो वो गुनाहगार है। ठीक है ना जी, वो गुनाहगार है। जी आपका क्या मिसल? जी 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 हाँ जी 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 जी, अगर वो सहब निसाब नहीं है तो वो जो रकम उसके पास लोगों की आई है ज़कात की, असल के अंदर जब हम किसी को ज़कात देते हैं तो उसको उसका मालिक बनाते हैं, वो उसका मालिक होता है ज़कात का। वो जो उसके पास पैसा आया आप उससे वापस तो नहीं ना ले सकते, चाहे वो फितराने का है या ज़कात का है, वो उसका मालिक है। अब वो बंदा जिसके पास रकम आई है, इस चीज़ का ज़हन में रखना है, हमने एक बंदा सहब निसाब नहीं है, उसके पास ज़कात के या फितराने के इतने पैसे हो जाते हैं कि वो सहब निसाब हो जाता है। ये मलिक साहब का असल सवाल ये है जो मैं समझाऊं। अगर वो बंदा सहब निसाब होता है जिसको हमने ज़कात दी और उसको मैंने भी दी, इसने भी दी, उसने भी दी, तीसरे ने भी दी, चौथे ने भी दी, या वो ज़कातें इकट्ठी करता है। आजकल ये कारोबार भी थोड़ा सा हो गया ना, अल्लाह ताला इससे भी हमें महफूज करे कि जो देने वाले हैं वो गरीब हो गए हैं, जो लेने वाले हैं वो अमीर हो गए हैं। ये हकीकत बात है। और मैंने देखा है एक बंदा मांगने वाला है, आपने देखा होगा पिछले साल या उससे पिछले साल हमने अखबार पे देखा था कि जनाब एक बंदा डिफेंस का रहने वाला है और बड़े अच्छे एरिया के अंदर उसकी कोठी है और बहुत बड़ी है, लेकिन सुबह क्या करता है वो फटे पुराने कपड़े पहनता है जनाब, अपने ऊपर मैल कुचैल लगाता है और सारा दिन जो है ना वो मांगता है, और जो ही शाम होती है तो उसको एक पराडो गाड़ी पे लेने के लिए आते हैं। हाँ जी, उसने जगह बताई होती है, फोन उसके गिस्से के अंदर होता है, राब्ता चल रहा होता है, लो जी काम हो गया है सारा दिन दा, आ जाओ लैंड वास्ते। तो जब उसको लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाता है ना, वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर दा तो 1 दिन साथ दा। आखिरकार बंदा पकड़ा तो जाता है ना, झूठ कितनी देर बोलेगा, 10 साल 15 साल, आखिरकार पकड़ा जाता है। ठीक है, तो मेरे भाइयों इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अगर जिसको हमने ज़कात दी तो वो खुद साहिब निसाब हो जाता है तो उसके ऊपर भी ज़कात जो है वो लाजिम हो जाती है, वो भी ज़कात देगा। ठीक है ना जी, और वो भी फितराना भी देगा, ज़कात भी देगा। और ये जो फितराना है ना जी, 2 इन्होंने चीज़ें बताई हैं, एक होता है सदका फितराना और एक होता है वैसे सदका। वैसे जो सदका हम देते हैं ये हम अपनी ज़िंदगी का देते हैं। किसका देते हैं? ज़िंदगी का, कि हम अल्लाह की राह के अंदर सदका देंगे, क्योंकि सदका जो है ना ये इसलिए दिया जाता है कि सदका देने से अल्लाह उसके माल को बढ़ाता है। ठीक है ना जी, सदका आपने सुना होगा कि 10 दुनिया ते 70 आखरत। आप अल्लाह की राह में 1 रुपया दें, उसके बदले में अल्लाह 10 दुनिया में भी देता है, 70 आखरत में भी देता है। फ़ायदा है कि नहीं? फ़ायदा है कि नहीं यार? ये अल्लाह ताला हमें इतने इनामात से नवाजता है कि तू मुझे 1 दे, मैं 10 तुझे दुनिया में भी दूंगा और 70 आखिरत में भी दूंगा। तो ये हम जो देते हैं ये अपनी भलाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। और सदका जो वैसे दिया जाता है ये इंसान को बलाओं से टालता है। आप मिसाल के तौर पर किसी सफ़र पे जा रहे हैं, सफ़र में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, नहर के किनारों के ऊपर ना वो छिछड़े फेंकने वाले खड़े होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे शापर थैलियाँ बनाई होती हैं, वो चाहे 40 रुपए की देते हैं या 50 की या 100 की, जितने की देते हैं। हम उनसे ख़रीद करके क्या करते हैं, अपने सर से वार के उसको चीलों को डाल देते हैं। ठीक है ना, किस लिए? ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। किसी भूखे को खाने खिलाएंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। तो सफ़र पे जा रहा हूँ, सदका देकर जाऊँ,
तो सबसे अच्छा सदका मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है जो आप अपने रिश्तेदारों को दें, अपने अजीज़ों कारब को दें, जो अपने अहल व याल हैं उनको दें। ठीक है ना जी। बहुत सारे मसाइल हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी किसी का कोई और मसला है तो पूछ सकता है। अच्छा, इनका सवाल ये है कि जो शोहर अपने पैसे अपनी बीवी को देता है, तो जो शोहर अपनी बीवी को पैसे देता है उसका मालिक वो शोहर ही है, बीवी नहीं है। जो पैसे मर्द ने कमाए हैं, अपनी प्रॉपर्टी है, उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी को वो देता है। किस लिए? बीवी जो है ना वो घर की मुहाफिज होती है। क्या होती है? घर की मुहाफिज होती है, और पूरे घर की रखवाली औरत के जिम्मे होती है। शौहर ने तो बाहर से कमाना होता है, वो तो जाता है मेहनत मजदूरी करता है वापस आ जाता है, लेकिन जो पैसे इकट्ठे करता है, इकट्ठे करके अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात निकाल के बाकी पैसे अपनी बीवी को जमा करवाता रहता है। तो वो जो पैसे हैं उसमें से जो ज़कात बनेगी वो शौहर के ज़िम्मे है। किसके ज़िम्मे है? शौहर के ज़िम्मे है। लेकिन जो माल जेवरात हैं, ज्वेलरी है, सोना है, चांदी है, या कोई घर के अंदर कोई ऐसा पीस पड़ा है गोल्ड का जो बड़ा महंगा है, कोई भी है, तो वो जो सिर्फ औरत के पास है और औरत की प्रॉपर्टी है, तो उसकी ज़कात औरत के ज़िम्मे है। वो अपनी ज़कात अदा करेगी। वो जितने उसके पैसे निकलते हैं वो उसका जनाब कैलकुलेटर मार के उसका निसाब निकाल ले, और जितने पैसे बनते हैं वो अपनी अलहदा से ज़कात दे। ठीक है ना जी। ये मसाइल हैं, इनके ऊपर गौर करें और अपनी ज़कात को लाजमी अदा करें, और सिर्फ माह रमज़ान में नहीं। और इसके अंदर एक और बात सुन लें, अगर कोई बंदा कहता है जी मैं पूरा साल ज़कात देता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी करके, क्या थोड़ी थोड़ी करके, तो क्या ये जायज़ है कि नहीं? ये भी जायज़ है। थोड़ी थोड़ी करके देता रहता है ताकि इकट्ठे पैसे देने में अगर थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, एक वक्त में नहीं है तो बाद में आएंगे, तो मैं मेरे लिए मुश्किल ना बन जाए, तो अगर थोड़े थोड़े पैसे करके देता रहता है तो वो साल के एंड पे अपना पूरा निसाब जो है ना वो इकट्ठा करे, अपने पैसे इकट्ठे करे, जितना भी उसमें से बनता है, जो पिछले पैसे उसने दिए हैं वो लिखता रहे कि मैंने इतने दे दिए हैं, उसमें से जितने बनते हैं वो जनाब दे दे, पिछले उसके साथ ही उसको अटैच कर ले। ठीक है ना जी। समझ आ गई इस बात की भी? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 25वां रोज़ा है जी, 25 रोज़ा रखे ने जी।